हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पहले तो दो इंटीजर्स दे रखे हैं हर क्वेश्चन में और हम इन दोनों इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब हम इन दोनों का इंटू करेंगे और यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करेंगे और दोनों साइड को हम इक्वल ला देंगे। तो पहला पार्ट ले ले जिसमें हमें दिया है 26 और 91। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालें। 26 हमारा 2 से जाता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। इसी तरह हम 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 91 हमारा जाता है 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ से 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 7 इंटू 13। अब हम इनकी पावर भी जमा लें क्योंकि हमें एलसीएम भी निकालना होगा। तो 2 की पावर हम लिखें तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगी और 13 की पावर होगी यहाँ पर 1 और इसी तरह यहाँ पर 7 की पावर 1 होगी और 13 की पावर 1। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना सीखा था। हम पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कौन से कॉमन फैक्टर है? यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ इसमें मिलेगा 13। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 13 ही होगा। अब हम चलते हैं एलसीएम पर। एलसीएम के लिए हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि हमें किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्राइम फैक्टर को नहीं छोड़ना। हमें 2 मिल रहा है, हम 2 लिख लेते हैं। हमें 7 मिल रहा है, 7 भी लिख लेते हैं और 13 भी है तो 13 भी हम लिख लेते हैं। और एलसीएम में हम लेते हैं हमेशा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो हमारे पास 2 की मैक्सिमम पावर, यहाँ तो 2 ही है तो 2 की पावर 1 ले लें। 7 की पावर यहाँ भी 1 है तो 1 ही ले लें बड़ी पावर। इन दोनों में पावर 1 ही है तो कोई सी भी किसी को भी ले सकते हैं आप, इन दोनों में से किसी एक को ले लें तो 13 की पावर 1 हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14 और 14 इंटू 13 करें हम जब, तो 14 इंटू 13 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और एक हो जाएगा 4 4 और 1, तो ये आता है हमारा 182। तो एलसीएम निकलेगा इसका 182 और एचसीएफ निकला है हमारा 13। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा जो रिलेशनशिप है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो हम ले लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स हैं हमारे 26 एंड 91, तो हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें इक्वल टू। अब हमें एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन लेना है सामने। एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है हमारा 13, तो हम यहाँ ले लें 13 और चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं। तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 और 5 13 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 2366, 2366 इक्वल टू। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। हमारे पास है 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24,
कैरी 2 आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 इंटू 2 8 और 1 का 1 में करने पर 1, तो ये आ रहा है 6 6 3 13 का और यहाँ जाएगा 1 2 3 6 6। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया है कि हमारा LHS और RHS जो है इक्वल आ रहा है। तो ये हो चुका है वेरीफाइड, ये हमने कर दिया है वेरीफाइड। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 पर, जिसमें हमें 510 और 92 दिया है। पार्ट 2 ले लेते हैं हम। पार्ट 2 में हमारे पास है 510 एंड 92। पहले हम LCM और HCF निकालेंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। पीछे 0 है, 2 से चला जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, एक आगे दे दें तो 10 11 हो गया, 11 से छोटा आता है 10 5 टाइम्स में, फिर 1 बचेगा, आगे शिफ्ट कर दें 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर 3 से जा सकता है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 7, 7 और 5 12 और 12 हमारा 3 में आता है, इसलिए हम 3 से दे दें तो 3 8 जा 24 और 1 आगे दे दें तो 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये हमारा जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5 और 3 आगे शिफ्ट करें तो 35 और 35 आता है हमारा 7 टाइम्स में और 17 1 जा 17। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 92 हमारा 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, अब यहाँ से 1 बचेगा, आगे दे दें 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से दे दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 आएगा हमारा 23 में। तो हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 510 के हैं हमारे पास में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 23। तो यहाँ से हम इनकी पावर्स भी जमा लें। पावर 2 की पावर यहाँ पर 1 ही है, 3 की भी पावर 1 ही होगी, 5 की भी 1 पावर होगी और 17 की भी पावर 1 होगी। यहाँ से हम देखें तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 है इंटू 23 की पावर 1। अब हम पहले इसमें से HCF निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है हम देखते हैं। हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है और नीचे भी हमें 2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं लेकिन यहाँ 3 हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है लेकिन यहाँ 17 नहीं है। तो सिर्फ इसमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब हम चलते हैं LCM पर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो LCM के लिए हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ते नहीं हैं। कौन कौन से प्राइम फैक्टर है हमारे पास? 2 है, हम 2 लिख लें, हमें 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 17 मिल रहा है और 23 मिल रहा है। तो 2 ले लिया, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। अब हमें इन सभी की मैक्सिमम पावर, बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की बड़ी पावर इन दोनों में से ये वाली रहेगी, तो हम 2 की पावर 2 ले लें और बाकी सब में पावर 1 है, इसलिए हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 इंटू 17 करते हैं हम। 60 इंटू 17, 7 का 0 में 0 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42 इंटू 1 का 0 में 0, 1 का 6 में 6 और 0 2 और तो ये आया है 1020। अब हम 1020 का इंटू कर दें 23 से, तो 1020 इंटू 23 ये हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, 3 का 0 में 0, 3 1 जा 3 इंटू 2 का 0 में 0, 2 2 जा 4, 2 का 0 में
0 और 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 0 6 4 3 2। तो ये हमें मिल रहा है LCM 2 3 4 6 0। अब हमने HCF LCM निकाल दिया है। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप पे, जो कि ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है हमारा LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट हम दो नंबर्स का करेंगे। दो नंबर हैं हमारे 510 और 92। तो यहाँ पर है नंबर्स हमारे 510 और 92। LCM हमने निकाला, LCM हमारा निकला 23460। तो हम ले लें यहाँ पर 23460 इंटू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है 2। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कितना मिलता है हमें 510 इंटू 92। 2 का 0 में 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 9 का 0 में 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। 0 2 9 6 और 4 4 6 9 2 0 ये मिल रहा है हमें। तो इधर मिल रहा है हमें 4 6 9 2 0। हम चेक करते हैं क्या यहाँ भी 4 6 9 2 0 आ रहा है। तो 2 3 4 6 0 इंटू 2, 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो बिल्कुल ये मिलेगा हमें 4 6 9 2 0। तो हमने LHS इक्वल टू RHS ला दिया है। ये हो चुका है हमारा वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इसे भी वेरीफाइड कर दिया है। अब हम ले लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें 336 और 54 लेना है। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब हम थर्ड पार्ट ले लें। अब हम थर्ड पार्ट ले लें। तो थर्ड पार्ट में है हमारे पास 336 एंड 54। अब हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 336 हमारा जा सकता है 2 से, क्योंकि पीछे 6 है। तो हम 2 से दें तो 2 1 ज़ा 2 और 1 शिफ्ट कर दें तो 13 हो जाएगा। 13 से छोटा आता है 12, 6 टाइम्स में फिर 1 शिफ्ट करें तो 16 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से दे दें 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से दें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से दें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब पीछे 1 आ गया है तो 3 से देना है। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से हमने 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब चलते हैं 54 पर। 54 के निकालें तो ये जाएगा 2 से, क्योंकि पीछे 4 है। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे दे दें 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 27 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 336 के निकले हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम इनकी पावर से जमा लें तो 2 की पावर है यहाँ पर 4, तो हम लिख लें 2 की पावर है 4 इंटू 3 की पावर है 1 इंटू 7 की पावर है 1। इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है यहाँ पर, तो हम इसको लिख लें 3 की पावर 3। अब हम HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो यहाँ से हमारा HCF हमें 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। और अगर हम देखें तो यहाँ 3 मिल रहा है हमें और यहाँ भी 3 है, तो एक कॉमन फैक्टर हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमें मिला है 2 और 3।
तो हम लिख लें 2 × 3 जो कि आ जाएगा हमारा 6। तो HCF हमारा 6 होगा। अब हम निकाल लें LCM में हमें किसी भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है। हमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, और यहाँ पे 2 3 है, तो हम 2 3 और 7 लेंगे। हम ले लेते हैं 2 3 और 7, और इनकी बड़ी पावर लेना है, मैक्सिमम पावर यहाँ 2 की 1 है, यहाँ 2 की 4 है, तो हम बड़ी वाली पावर ले लें 2 की पावर 4। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1, तो हमें लेना होगा 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और इनटू में आ जाएगा 7। हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलता है 2 7 × 16, 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12 और 4 14, 1 का 7 में 7, 1 का 2 में 2, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा हमारा 6 7 ज़ा 42, और यहाँ आया 4, 6 2 ज़ा 12 और 4 16 होगा ये 16। अब 1 का 7 में करेंगे 7, 1 का 2 में 2, तो ये आ रहा है 2 6 और 7 13, यहाँ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 432। तो 432 का अब हमें करना होगा 7 में, तो हम कर लें 432 × 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 और एक 22, 7 4 ज़ा 28 और 2 30। LCM निकलेगा हमारा 3024। तो हमने HCF और LCM निकाल दिया है। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF। तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM × HCF। तो प्रोडक्ट हमें दो नंबर का करना है, दोनों नंबर है हमारे 336 और 54 इक्वल टू LCM आया है हमारा 3024 और इनटू में HCF है हमारा 6। अब हम जब इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें देखना होगा हमें क्या मिलता है। हम ले लें पहले 336 × 54, 336 × 54, 4 6 ज़ा 24, 2 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, यहाँ आएगा 1, 4 3 ज़ा 12 और एक 13। फिर हम लगा दें अब हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 6 ज़ा 30, 3 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, तो ये हमें मिलेगा 4 4 8 और 3 11, ये हो जाएगा 1 और 2 और 6 8, 1 8 1 4 4। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या हमें यही वैल्यू मिल रही है। तो हम करें 3024 × 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 और 6 का 0 में 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा हमारा, 6 3 ज़ा 18, तो बिल्कुल हमें मिलेगा 18144। तो हमने प्रूफ कर दिया है LHS इक्वल टू RHS और ये हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके LCM और HCF निकालना है और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। आपको इस रिलेशनशिप को याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है हमारा LCM × HCF के। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। इसके बाद हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।